यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पहले के वीडियो डाले थे उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स की। उसी सीरीज का न्यू वीडियो आज अपलोड करेंगे और स्टडी करेंगे स्टेम के बारे में। इससे पहले हम रूट सिस्टम्स और रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यस, तो आज हम देखते हैं स्टेम कि स्टेम क्या होता है और क्या इसका फंक्शन होता है और किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, द स्टेम। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम होता क्या है। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट होता है, बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट जिस पर क्या पाई जाती है, ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है वो प्लूम्यूल पार्ट से डेवलप होता है, एम्ब्रियो के से। यस स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ये जो है कोटिलेडोन से डाइकोट सीड है कोई, और इसके अंदर ये एक और ये दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट हैं, और इसका जो अपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। यस, तो रेडिकल पार्ट जो है ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है और प्लूम्यूल पार्ट शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो शूट सिस्टम का पार्ट है स्टेम। तो ये किससे डेवलप हुआ, प्लूम्यूल से। यस स्टूडेंट्स, किससे डेवलप हुआ, प्लूम्यूल से। इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। यस, इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। जैसे कि जनरली इन्हें डिफरेंशिएट फॉर्म में देख सकते हैं। किसके अंदर, जनरली मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर ये क्लियरली दिखाई देते हैं। जैसे कि शुगर केन, गन्ने के अंदर या मेज के अंदर हम देख सकते हैं इस तरीके की हमें जॉइंट्स से दिखाई देते हैं। इन्हें हम कहते हैं नोड्स, और इसी जगह से लीव्स और ब्रांचेज अराइज होती हैं। यस, तो नोड्स वो पार्ट हैं जहाँ से लीव्स बॉन्ड होती हैं, ब्रांचेज बॉन्ड होती हैं, और इंटरनोड्स किन्हें कहते हैं, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम, कि स्टेम क्या फंक्शन प्ले करता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कंडक्शन का। किस चीज़ के कंडक्शन का, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। वाटर मिनरल्स जनरली रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो उनके लिए एक प्रॉपर पथ या वे प्रोवाइड कराता है कौन, स्टेम। तो कंडक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हो गया इसका। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज। इसके ऊपर क्या फैले रहती हैं, क्या रहती हैं, ब्रांचेज, जो कि लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करे रहती हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम इसका फंक्शन देख रहे हैं वो है स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड, सम प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फूड को स्टोरेज करने के लिए। जनरली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि हम देखें तो पोटैटो, जिसके अंदर स्टार्च स्टोरेज फूड के रूप में पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है और पोटैटो फूड को स्टोरेज करता है। इसी तरीके से स्टेम ऑफ जिंजर, टर्मरिक, इनके अंदर भी फूड स्टोरेज का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में यदि हम देखें कि प्रोटेक्शन का काम किस तरीके से करता है, तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये मॉडिफाइड हो जाता है थॉर्न के रूप में, यानी कांटों के रूप में, और जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे उस प्लांट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और फंक्शन देख सकते हैं सपोर्ट का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है, उनके अंदर ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, स्टेम को, सपोर्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सपोर्ट का फंक्शन। तो इस तरीके से जनरली जो मेन फंक्शन होता है वो तो होता है कंडक्शन का, और इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पाए जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स के होते हैं स्टेम डायरेक्ट ग्रो कर जाते हैं सॉइल के अंदर और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शो करते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है उसके अंदर जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जो पाई जाती है वो जहाँ नोड होता है, जहाँ से ब्रांचेज जो निकलती हैं उस जगह पाई जाती हैं। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेम, जनरली स्टेम जो है तीन तरीके का देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम होता है और कुछ में एरियल
और सब एरियल स्टेम। यस स्टूडेंट, तो स्टेम को यदि हम देखें तो 3 टाइप का ये देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम और सब एरियल स्टेम। अब हम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे इन तीनों टाइप के स्टेम्स के अंदर। सबसे पहले यदि हम देखते हैं मॉडिफिकेशन, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जिन प्लांट्स के अंदर स्टेम अंडरग्राउंड होता है और मॉडिफाइड हो जाता है किसी अदर फंक्शन को प्ले करने के लिए। जिसमें सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जनरली जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं और कुछ एक में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें 4 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ट्यूबर के रूप में मॉडिफाइड होना, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने खूब जाना पहचाना, सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसे हम आलू कहते हैं, पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो स्टार्च को स्टोरेज करता है स्टेम होता है, जिसकी आप सब्जी बनाकर खाते हो। यस, और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिन्हें पोटैटो आइज कहते हैं। और ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो कि स्टेम के अंदर पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सिलरी बर्ड्स स्टेम पर होती हैं। तो ये आई जो होती है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और न्यू प्लांट्स को, बर्ड्स के रूप में न्यू प्लांट्स को के रूप में ग्रो करती है। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा राइजोम, राइजोम के बारे में देखते हैं। राइजोम जनरली अदरक और टर्मरिक है, अदरक और हल्दी, ये राइजोम टाइप का स्टेम है और अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड है किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। और ये जनरली फ्लैसी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सॉइल के अंदर ग्रो करेगा, सॉइल के अंदर ही ग्रो कर रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो जब ये सॉइल के अंदर ग्रो करेगा तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। हॉरिजॉन्टली मीन्स इस तरीके से ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली यानी लेटा हुआ। यस, जिसका एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। तो आपको ध्यान रखना है राइजोम टाइप का जो स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन किसके अंदर पाया जाता है, जिंजर और टर्मरिक के अंदर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉर्म। ये एक तरीके का कंडेंस्ड फॉर्म होती है स्टेम की और सॉइल के अंदर वर्टिकली ग्रो करता है। वर्टिकली मीन्स इस तरीके से ग्रो करेगा, इस तरीके से। अरबी आपने देखी होगी, तो इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया और जमीकंद। यस, जमीकंद और कोलोकेशिया। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं बल्बो जो स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। इसमें स्टेम है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है और डिस्क लाइक हो जाता है। आपने प्याज के अंदर, ऑनियन के अंदर देखा होगा, इस तरीके से बीचों बीच में रिड्यूस्ड फॉर्म में डिस्क लाइक स्टेम दिखाई देता है और वो चारों तरफ से फ्लैसी लीव्स के द्वारा गिरा रहता है, सराउंडिंग रहती है उसकी, बहुत सारी फ्लैसी लीव्स होती हैं। यस, और ये भी आपको ध्यान रखना है, जनरली हम ये जान चुके हैं कि बल्ब टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है कौन, ऑनियन और गार्लिक। और इसके अंदर से आपने देखा होगा छोटी छोटी सफ़ेद सी बेस वाले पार्ट से रूट्स निकली रहती हैं। इट मीन्स स्टेम के लोअर पार्ट से, बेस वाले पार्ट से ये रूट्स निकली हुई हैं। और जनरली इसकी जो न्यूमेरस, इसके स्टेम के चारों तरफ डिस्क लाइक जो स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम, उसके चारों तरफ फ्लैसी मांसल बहुत सारी लार्ज नंबर में क्या पाई जाती है, लीव्स। और ये लीव्स भी फूड स्टोरेज का काम करती है, तो हम इसको फूड स्टोरेज में भी पढ़ेंगे। लीव्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, लीव्स मॉडिफिकेशन में भी पढ़ेंगे फॉर फूड स्टोरेज के लिए। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, तो हमने 4 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़े जो जनरली किसके लिए पाए जाते हैं, फूड स्टोरेज के लिए। यस, सबसे पहला हमने देखा ट्यूबर, जो कि किसके अंदर होता है, पोटैटो के अंदर। यस, ट्यूबर देखा सबसे पहले हमने, जो किसके अंदर पाया जाता है, पोटैटो के अंदर। और सेकंड हमने देखा राइजोम, राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो जिंजर और टर्मरिक के अंदर। और नेक्स्ट हमने देखा कॉर्म, जो कंडेंस्ड स्टेम होता है और वर्टिकली ग्रो करता है और कोलोकेशिया और जमीकंद के अंदर पाया जाता है। ये जो राइजोम था इसके अंदर हम नोड्स और इंटरनोड्स भी देख सकते हैं, इजी वे में दिखाई देते हैं। और बल्ब जो है, बल्ब टाइप का स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, ये पाया जाता है, हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है, कौन, स्टेम।
और फूड का स्टोरेज करता है, और चारों तरफ से फ्लैशी लीव्स के द्वारा वो सराउंडेड होता है। और इसका एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में यदि हम देखते हैं तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला हम देखते हैं स्टेम टेंड्रिल। जनरली स्टेम टेंड्रिल, और सेकंड जो देखेंगे वो है फाइलोक्लेड, और थर्ड है स्टेम थॉर्न। तो सबसे पहला यदि हम देखें स्टेम टेंड्रिल, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। स्टेम वीक होगा तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं। स्टेम में जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो टेंड्रिल के रूप में, धागे नुमा संरचना के रूप में, वायर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड। और ये वायर लाइक स्ट्रक्चर किससे मॉडिफाइड हुई, एक्सिलरी बर्ड से। तो ध्यान रखना है आपको कि एक्सिलरी बर्ड से जो टेंड्रिल बनती है उन्हें हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं, और ये क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है फाइलोक्लिडोई, तो ये पाया जाता है, इसमें जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक फ्लैटेंड या सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और क्लोरोफिल कंटेन करता है, और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। और स्टेम थॉर्न, ये अभी मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, स्टेम थॉर्न जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाइड हो जाएंगी पॉइंटेड थॉर्न के रूप में, और प्रोटेक्ट करेंगी ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को। यस, इनके बारे में हम डिटेल से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेम टेंड्रिल के बारे में। सबसे पहला जो है स्टेम टेंड्रिल, तो मैंने आपको बताया था स्टेम टेंड्रिल जो होती हैं वो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड होकर के टेंड्रिल बनाती हैं, और जिसे हम कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल किससे बना, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लीफ टेंड्रिल लीफ से डेवलप होगा, और ओनली टेंड्रिल यानी कि एक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाइड यानी कि बनने वाला टेंड्रिल क्या कहलाता है, स्टेम टेंड्रिल कहलाता है। और ये किस में हेल्प करेगा, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। कौन से प्लांट्स के अंदर ये स्टेम टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड होता है, तो ऐसे प्लांट जिनके स्टेम कैसे होंगे बच्चों, वीक, कमज़ोर होंगे, है ना, उनमें इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और ये वायर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रिप्लेस कर दिया जाता है किसको, एक्सिलरी बर्ड को। तो इसके एग्जांपल हैं गॉड फैमिली के मेंबर्स, पम्पकिन्स, कुकुम्बर, वाटरमेलन, है ना, ये तीनों। इसके अलावा ग्रेप्स। यस, स्टेम टेंड्रिल किस किस में पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पी के अंदर भी टेंड्रिल होता है। बहुत सारे प्लांट्स और भी होते हैं जिनके अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। जनरली कुछ प्लांट्स में लीफ टेंड्रिल होते हैं, कुछ में स्टेम टेंड्रिल होते हैं। तो स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल्स हम देखें, पम्पकिन्स, जितने भी गॉड फैमिली के मेंबर्स गॉड्स हैं, है ना, उनमें स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है फाइलोक्लेडे। तो ये जो पाया जाता है वो एरिड रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, किसके अंदर, एरियल स्टेम के अंदर। तो सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स, एरिड मतलब शुष्क, जहाँ जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं, वाटर की कमी होती है, तो उन एरिड रीजन्स में ये क्या करते हैं, मॉडिफाइड देयर स्टेम, जो स्टेम को मॉडिफाइड कर लेते हैं किसमें, इनटू फ्लैसी फ्लेटेंड यानी चपटी और मांसल ओपनसिया के अंदर ऐसा होता है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो फ्लेसी फ्लेटेंड होती है, तो उसका एग्जांपल है ओपनसिया, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल होती है तो उसका एग्जांपल यूफोर्बिया। यस, तो सम प्लांट्स के अंदर स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लेसी फ्लेटेंड और फ्लेसी सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। These structures are also known as phyllocladidae. Yes, तो अगर फ्लेटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ओपेनसिया का एग्जांपल है, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यूफोर्बिया। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस को कैरिड आउट करता है, यानी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, थर्ड जो हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी प्रोटेक्शन के लिए। तो पहला हमने देखा स्टेम टेंड्रिल किसके लिए मॉडिफिकेशन था, स्टेम टेंड्रिल किसके लिए, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन था, किस काम के लिए, सपोर्टिंग के लिए, है ना, सपोर्टिंग के लिए। किस में पाया जाता है, तो गॉड मेंबर्स, पम्पकिन,
कोकुम्बर, है ना, वाटरमेलन, ग्रेप्स इटीसी, है ना, इनके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि एरिड रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर की कमी होती है, इन प्लांट्स को हम देखेंगे कि इनकी जो लीव्स होती है वो भी थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। किसको कम करने के लिए? वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट हम जब वो लीव के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे उनके अंदर हम इसको देखेंगे। यस, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं स्टेम थॉर्न के बारे में देख रहे हैं, है ना, स्टेम का थॉर्न के रूप में मॉडिफिकेशन, स्टेम थॉर्न। थर्ड जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स स्टेम थॉर्न, यानी कि तने का कांटों के रूप में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू थॉर्न। इन सम प्लांट्स एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स। कुछ पादप आपने देखे होंगे जिनके अंदर, जिससे कि आसानी से उनको अदर एनिमल्स अपना शिकार ना बना सके, उनको ब्राउजिंग नहीं कर सके, उनको चर नहीं सके, है ना। तो कुछ प्लांट्स के अंदर एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड हो जाती है पॉइंटेड थॉर्न के रूप में, यानी कि नुकीले कांटों के रूप में, और किस काम के लिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जैसे कि हम देखें एग्जांपल्स करौंदा, बोगनवेलिया और सिट्रस प्लांट्स, इनके अंदर जो थॉर्न पाए जाते हैं वो स्टेम थॉर्न होते हैं और एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो कि 4 तरीके का हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने देखा था ट्यूबर, सेकंड राइजोम, थर्ड कॉर्म एंड फोर्थ कॉर्म एंड बल्ब। यस, इसके बाद हमने देखा 3 टाइप एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने सबसे पहला देखा स्टेम टेंड्रिल, फाइलोक्लेड एंड स्टेम थॉर्न। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ सब एरियल स्टेम। यस, थैंक यू।